लास्ट टाइप की तरह ये भी प्रश्न नंबर 16 भी है। बस इसमें एक दो की जगह तीन नल है, ए बी और सी। एक नल है वो 20 घंटे बढ़ सकता है, बी उस नल टंकी को 30 घंटे में बढ़ सकता है और सी उस टंकी को 40 घंटे में बढ़ सकता है। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी और तीसरा घंटा सी। इन नलों को बारी बारी से खोला जाता है तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाती है। तो देखिए, पहला नल ए है वो 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी है वो 30 घंटे में भर सकता है और सी है जो वो 40 घंटे में भर सकता है। आप एलसीएम ले लीजिए, तो 40 गुणित 20 का 20 छक्का 120, 30 चौको 120, 40 120। पहला घंटा एक घंटे चलता है तो 6 भर देता है, बी 1 घंटे भरता है तो 4 भर देता है और सी 1 घंटे चलता है तो कितना भर देता है? 3 भर देता है। 3 घंटे चला नल, 3 घंटे में 6 4 10 3 13 भर गया। कितना भर गया? 13। 3 घंटे में भरा 13। कितने लीटर? 13 लीटर भर गया। और हमको भरना कितना है? 120। तो ऐसा गुणा करो कि 120 के पास पहुंच जाए, या तो 120 पहुंच जाए या तो 120 के पास पहुंच जाए, उससे आ ज्यादा नहीं। तो 13 नम्मा 117, 9 3 13 नम्मा 117, यानी तो इस 117 लीटर पानी कितनी देर में भर जाएगा? 9 गुना पानी भरा तो 9 गुना समय भी लगेगा। 3 लीटर भरता था, 3 घंटे में भरता था 13 लीटर, और तो 9 3 27 घंटे में भरेगा 127 लीटर, 117 लीटर। अब देखिए, जब ये आप 3 से गुणा करेंगे तो 9 से गुणा करेंगे तो पूरा पूरा आएगा। अब जो काम करेगा वो कौन करेगा? ए नल। कौन सा नल चलेगा? ए नल। ठीक, ए नल जब चलेगा बच्चों तो ए की क्षमता कितनी है? 6 की। तो ए शेष टंकी कितनी भरनी है? 117 थी, भर गई 120 लीटर में, 117 लीटर भर गई, कितनी बची? 3 लीटर। और क्षमता कितनी की है? 6 लीटर की। यानी पूरा दिन काम करे तो 6 लीटर भर देता है, और भरना है 3 लीटर, तो समय कितना लगेगा? 3 लीटर भरना है, 6 लीटर की क्षमता है, 3 एकम 3/2, यानी आधा दिन। आधा दिन का मतलब हम कह सकते हैं 1/2 का मतलब हम कह सकते हैं दिन है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, सॉरी घंटे में चल रहा था तो 27 घंटे ये हो गए, 27 घंटे में 117 लीटर, तो आधे घंटे में यानी पूरा घंटे में भर देती 6 लीटर, तो आधे घंटे की, तो आधे घंटे को आप इसमें तोड़ लीजिए, 3 कम 2 घंटे 30 मिनट हुआ ना। तो देखो 27 घंटे पूरा पूरा और 30 मिनट ये, तो हम कह सकते हैं 27 घंटा 30 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, या यही हम कह सकते हैं 27 सही है। प्यारे साथियों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दो नल ए और एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पहला घंटा ए और दूसरा घंटा बी, इन नलों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाए? तो देखो, यह प्रश्न देखने में तो लग रहा है ना कि बिल्कुल जैसे अभी पहले किया है वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है। पहले हम देखेंगे कि इसमें लोग क्या गलती करते हैं। समझिए, अगर एक जनरल तरीके से लगाया जाए तो इस प्रश्न को लड़के कैसे लगाएंगे? ऐसे करेंगे कि 1 घंटे में 6 भर सकता है, बी 15 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो आप एलसीएम ले लेंगे 30 का, 6 पंचे 30, 5 भरेगा और 15 दूनी 30, 30 खाली करेगा। तो 1 घंटे में 5 भरेगा और बी 1 घंटे में क्या करेगा? 1 घंटे में बी क्या करेगा? बी उसे 2 खाली करेगा, 2 खाली करेगा। यानी 2 घंटे में क्या हुआ काम कि आपने कहा कि 2 घंटे में, तो सर ये 5 2 3, 3 खाली करेगा 3 लीटर, तो हमको भरना है 30, तो गुणे 10, तो गुणे 10 और 10 3 30, तो ये हो जाएगा गुणे 10, 10 दूनी 30, 20 घंटा। लेकिन यह पूरा सवाल क्या है? गलत है। ये सवाल गलत है, ये आंसर 20 घंटा नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, 20 इसका घंटा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? पहली बात समझते क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता बच्चों कि देखो, ये 5 भरने का काम कर रहा है और 2 का जो बी है वो क्या करने का काम कर रहा है? ये तो टंकी को खाली करेगा ना। अब 20वें घंटे बी ने जब काम किया होगा तो वो भरने का तो काम ही नहीं किया होगा, वो तो खाली करने का काम करेगा ना, नहीं करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ए ने अगर 30 भर दिया होगा तो बी ने क्या करेगा? 2 खाली कर देगा, तो 28 नहीं रह जाएगा? टंकी तो भरी ही नहीं ना। या तो फिर टंकी 32 भर गई हो,
लेता भी वो 2 निकाल दिया हो उसने, 2 लीटर निकाल, लेकिन ये संभव कैसे है? 30 लीटर की जब क्षमता है बच्चों टंकी की, तो उसमें 32 लीटर पानी कैसे आएगा? तो इस तरह से आप इसको नहीं लगाएंगे। तो लगाएंगे कैसे वो ध्यान दें यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, ए जो नल है उसको हम लेंगे, जो पहला नल ए है उसको हम लेंगे, तो वो 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी है वो क्या कर सकता है, उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। आपने एलसीएम ले लीजिए 30 का, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 15 दूनी 30, यानी वो 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। तो बी वाला जो है वो नल 1 घंटे में 2 लीटर खाली। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे जैसे रखेंगे तो ए का 1 घंटा जब नल चला तो 5 लीटर भर गया, और बी का जब नल चला 1 घंटा तो क्या हुआ, ये 2 लीटर उतर गया। तो यानी क्या हुआ, 5 में 2 गए, 3 लीटर ही पानी, 2 घंटे में 3 लीटर पानी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे कि पूरे 30 तक नहीं ले जाएंगे, 30 से कम से कम 3 कम रखेंगे। कितना कम रखेंगे, 3 कम तक ही लेके आएंगे। तो 30 हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि पूरा 30 ना जाए, बल्कि इससे 9 से गुणा करें, 3 9 27, तो ये भी 9 दूनी 8, 18 घंटा। अब 19वें घंटे कौन काम करेगा, ए या बी? ए ही काम करेगा। तो वो भरेगा या खाली करेगा, जो ए नल है वो भरता है। तो 19वें घंटा टंकी बची कितनी, 30 लीटर की थी, 27 बची, 27 भर गई तो कितनी बची, 3 बची, 3 लीटर बची, तो 3 को भरनी है। जबकि वो कितनी भर देता है, 5, 1 घंटे क्षमता का भाग, पूरा समय तो लगा नहीं पूरा घंटा, बल्कि 3/5 समय लगा। इसे आप मिनट में बदल लो तो 5 12 36 मिनट, क्या आया, 36 मिनट। जब 36 मिनट आया तो कितना समय हो गया, ये पूरा 19वां घंटा नहीं लग पाया, बल्कि 18 घंटे पूरे प्लस 36 मिनट, तो 18 घंटा 36 मिनट उस टंकी को भरने में लगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी एक नल खाली कर रहा हो तो लास्ट वाले नल का जो काम होता है वो खाली करने का होता है। इसलिए जब लास्ट नल काम करेगा तो टंकी भरेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, खाली होगी। तो उस कंडीशन में आपको पूरा पूरा भाग नहीं देना है, बल्कि जितना हो उससे, जो लास्ट में भर रहा है उससे कम से कम, उतना कम में ही आके आप गुणा करें। जैसे 30 था, 3 लीटर ही भर पा रहा था, तो 3 कम से कम पीछे रखें आप, तो 3 नम 27, हम 27 लीटर ही पानी भरेंगे। तो कितनी देर में भर गया, 3 नम 27, तो 2 नम 18 घंटे में। अब हमको अगले घंटे 19वें घंटे काम करना है, तो देखेंगे कि यही काम करेगा, वही टंकी भरेगा। तो 19वें घंटे पूरी टंकी भरनी नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 लीटर टंकी भरनी है। 3 लीटर टंकी भरनी है पूरी भरने के लिए, वो ए भर सकता है 5 लीटर टंकी पूरे घंटे में, जबकि भरना सिर्फ 3 लीटर है। तो कितना समय लेगा, 3/5 भाग भर देगा। इसे आप मिनट में बना लेंगे, 60 का गुणा करके, तो 36 मिनट में ये भर जाएगी। 18 घंटे ये पूरे लग गए थे, 36 मिनट और लग गए, तो 18 घंटे 36 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। प्यारे साथियों, हमारे लास्ट प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है मिलता जुलता, इसको भी देखिए। पहला नल ए है, वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी टंकी को, भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल पहले घंटे ए नल खोला जाता है, दूसरा नल दूसरे घंटे बी नल खोला जाता है। इस प्रकार बारी बारी से नल खोले जाते हैं, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाती है। तो देखिए, नल ए है वो टंकी को कितनी देर में, 6 घंटे में भर सकता है। नल बी है वो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। आप एलसीएम ले लीजिए 10 या 30 का ले लीजिए, तो 6 पंचे 30, 5 भर सकता है, या 10 या 30, 3 खाली कर देगा। तो ए 1 घंटे में क्या करेगा, 1 घंटे में 5 भरेगा, और बी 1 घंटे में क्या करेगा, 3 खाली करेगा। 1 घंटे में 5 भरेगा और बी 1 घंटे में 3 खाली करेगा, यानी कि 2 टंकी भरी, 2 लीटर टंकी भरेगी 2 घंटा। कितना घंटे में, 2 लीटर। अब देखिए 30 लीटर भरना है,
तो आप अगर 30 का सीधे सीधे 15 से गुणा कर दोगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो हम क्या करें, आप जितना बी है ना, बी कितना है 3, हमको कम से कम 3 लीटर कम ही टंकी भरनी है, क्योंकि अगर बी की बात करें तो वो तो खाली करने के लिए है ना बच्चों, अगर वो खाली करेगा तो टंकी भरेगा क्यों, है ना। तो अब देखिए, तो हम इसको 3 कम देखेंगे, इसमें 3 कम का गुणज, तो 3 कम का मतलब हो गया कि 27 के आसपास का गुणज देखेंगे। तो ऐसे गुणा करें तो आप क्या करें, 13 से, 14 दूनी 28, 27 से 13 से, 13 दूनी 26, अब इसमें 13 लीटर, इसमें भी 13 से गुणा, 13 दूनी 26, यानी 26 घंटे में 26 लीटर टंकी भर गई, कोई दिक्कत नहीं, कितने में दिक्कत। अब 27वें घंटे कौन काम करेगा, 27वें घंटे काम करेगा ए, क्योंकि पहले घंटे ए करेगा, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे सी, चौथे घंटे बी, सॉरी तीसरे घंटे ए, चौथे घंटे बी, पांचवें घंटे ए, छठवें घंटे बी, सातवें घंटे ए, आठवें घंटे बी। यानी जहां जहां ऑड नंबर विषम संख्याएं आ रही है वहां ए काम करेगा, जहां सम संख्याएं आ रही है बी काम करेगा। यहाँ 26 घंटे काम हो गया, 27वें घंटे काम होगा, 27वें घंटे ए काम करेगा, क्योंकि ऑड डे है, ऑड आवर है, ऑड घंटा है, विषम घंटा है, तो 27वें घंटे। अब 27वें घंटे की क्या कंडीशन है, क्या हमको पूरा घंटा लग जाएगा उस पूरी टंकी भरने में, तो टंकी बची कितनी, 4 लीटर, क्यों, क्योंकि 30 लीटर की टंकी थी, 26 लीटर भर गया, 4 लीटर और भरना है। अब अगर ए की क्षमता कितनी है 5, ए भर सकता है 1 घंटे 5 लीटर, जबकि टंकी भरनी है सिर्फ 4 लीटर, तो पूरा घंटा नहीं लगेगा, बल्कि 4/5 घंटे का समय लगेगा। तो इसको आप मिनट में बना लो, तो गुणे 60 कर दो, तो 4 5 से काटा 12 को 48 मिनट, कितने मिनट, तो पूरी टंकी भरी भरी कितनी देर में भरी प्यारे साथियों, 26 घंटा ये हो गया और 48 घंटा ये, यानी हम कह सकते हैं 26 घंटा 48 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। यही आपका नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी, और इसी प्रकार से इन नलों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भरी। तो देखते हैं, जो ए नल है वो टंकी को भर सकता है 12 घंटे में, जो बी नल है वो टंकी को भर सकता है 15 घंटे में, और जो सी नल है वो टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, खाली। तो हम ये खाली वाला ही, आपने तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 का क्या आएगा 60, 12 पंचे 60, 5 15 चौको 60, यानी ये 4 लीटर भरेगा, वो 5 लीटर भरेगा 1 घंटे में, और ये 20 या 60, यानी 1 घंटे में 3 खाली कर देगा। यानी अब जब तीनों काम करेंगे तो कितना समय हुआ, 1 घंटा ये, 1 घंटा वो, 1 घंटा ए, 1 घंटा ए, 1 घंटा बी, 1 घंटा सी, तो यानी 3 घंटे। 3 घंटे में क्या हुआ, 3 घंटे में 5 और 4 9 लीटर पानी भरा और 3 लीटर खाली हो गया, तो 5 4 9, 9 में 3 गए 6 लीटर। 3 घंटे में कुल कितना हुआ, 6 लीटर पानी है। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। पहले घंटे ए खुला, बंद हो गया, दूसरे घंटे बी खुला, वो बंद हो गया, तो दोनों 1 घंटे में कितने भर दिए, इसने 5 भरा, इसने दूसरे घंटे में 4 भरा, तो 5 4 9 2 घंटे हो गए। तीसरा घंटे में सी ने खाली कर दिया, 3 निकाल दिया 9 में से, तो 3 घंटे में 6 लीटर। अब हमको भरना है 60, तो देखिए हमने बताया था आपको कि तीसरा नल, क्योंकि हम यहाँ 10 छक्का 60 नहीं कर सकते, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा वाला जो नल है वो भरने वाला नहीं बल्कि खाली करने वाला है, और अगर तीसरे नल से काम करा लोगे तो वो भरी हुई टंकी को खाली करेगा ना, टंकी थोड़ी भरेगा। अरे अगर भरी हुई टंकी खाली करना, इसका मतलब ये 63 होगा तो 3 लीटर निकाल देगा, लेकिन जब 63 होगा कैसे, हमने तो कैपेसिटी 60 की ही मानी है। तो देखिए 6 लीटर, अब देखो ऐसा गुणज देखना है आपको कि 60 से 3 से कम, यानी 57 से नीचे आएगा गुणज, ऐसा गुणज करना। तो आप करो 6 नंबर 54 लीटर, और अगर इसमें किया तो इसमें भी 9 का गुणा कर, 9 किया 27, यानी 27 घंटे में टंकी भर जाएगी कितनी, 54 लीटर। अब गुणज पूरा पूरा है, तो अब ए काम करने आएगा, फिर से कौन आएगा, ए, तो 28 घंटे, 28वें घंटा आया, कितनी टंकी भरेगा, उसकी क्षमता कितने की है 5, तो 5 और भर देगा, तो कितनी हो गई
59 हो गई, 59 लीटर भर गया, 28 घंटा पूरा लग गया। अब 29वें घंटे, अब यह देखना रहता है हमको कि 29वां घंटा पूरा लगेगा या 29 घंटे का कोई समय लगेगा। तो 29वें घंटे की हम बात करें तो 29वें घंटे में क्या होगा, टंकी कितनी भरी है, कितनी भर गई, 59 भर गई, थी कितनी 60, कितनी रह गई, 1। अब 1 लीटर टंकी भरनी है और बी को काम करना है, क्योंकि यहाँ 28वें घंटे ए ने किया, बी करेगा फिर सी आएगा, ठीक। तो बी अगर 29वें घंटे काम करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखते हैं कि 1 लीटर टंकी भरनी है और क्षमता है इसकी 4 की, तो क्या पूरा समय लग जाएगा, नहीं, बल्कि 1/4 समय, 1/4 घंटा। तो चाहो आप इसे मिनट में बना लो, तो गुणे 60 कर दो, तो 15 मिनट, कितने मिनट, 15। तो पूरा समय टंकी को भरने में कितना लगा, कितना, पूरा समय टंकी भरने में पूरा समय लगा, पूरा समय बराबर कितना हो जाएगा, 27 घंटे, 1 घंटा और 28 घंटे पूरे 29वें घंटे। तो आप कह सकते हैं 28 घंटा 15 मिनट, 28 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक नल, 20 नंबर सवाल है, एक नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, और इन नलों को इसी प्रकार बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो देखिए, ये जो नल है उसे खोला जाता है, वो 1 घंटे में 12 घंटे में टंकी भर सकता है, और जो बी नल है वो 15 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। ऐसे हम ले लीजिए 60, यानी हम मान के चलेंगे 60 लीटर की टंकी है, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, 4 लीटर पानी निकल जाए। यानी कुल मिला के टंकी खोली, तुम टंकी खोल के आए, 5 लीटर टंकी में पानी भर गया, और अगले घंटे दूसरा गया और टंकी खोल दी, टंकी से 4 लीटर पानी निकल। ये बताओ, 1 घंटा ए ने 1 घंटा जब काम किया नल ने, तो कितनी टंकी भर गई, 5 भर गई। और बी ने जब 1 घंटा कर लिया काम, बी नल ने जब 1 घंटा चला बच्चों, तो कितनी टंकी खाली हो गई या भर गई, खाली हो गई, कितनी, 4। तो 2 घंटे में अगर देखें तो 2 घंटे में क्या निर्णय निकला, क्या परिणाम निकला कि 1 लीटर पानी ही गया। कितना पानी गया, 1 लीटर ही पानी गया। अब क्या करें, अब देखिए 60 है ना, 60 लीटर की टंकी, हमने बताया था कभी भी बी नल जो है, जैसे जो भी नल खाली करने वाला है वो लास्ट में आएगा, तो टंकी भरेगा नहीं बल्कि क्या करेगा, खाली करेगा। तो अगर इसने खाली करेगा तो पहले इसको समझना कैसे है कि 4 घटा लीजिए, पहले ही घटा लीजिए 56, लेकिन 56 नहीं लेंगे हम 56 से नीचे की, अगर 56 ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 60 भरी थी टंकी और ये 4 लीटर निकाल आया। अरे तो जब 60 भर ही गई टंकी तो ये क्यों गया, मुंह दिखाने गया, ये क्यों गया, ये काम ही क्यों किया फिर। तो देखिए, तो 56 भरी थी, तो 56 से भी नीचे लेंगे हम, क्या लेंगे, 55, क्या लेंगे, 55। तो गुणे इसमें 55 करो, तो ये हो गए 55 लीटर टंकी आपकी भरी, कितनी देर में, 55, इसमें गुणा करो तो 110 घंटा, 110 घंटा में टंकी भर गई 55 लीटर। अब 111वें घंटे की बात करें, 111वें घंटे, ये जरूर ध्यान देना है कि जो घंटे में हमें पूरा घंटा लग रहा है कि कुछ कम समय। 111वें घंटे में टंकी ए कितनी भरता है, 5 लीटर। तो 1 घंटे पूरा 111वां घंटा जब पूरा घंटा काम करेगा तो 5 लीटर और भर देगा, तो टंकी कितनी भर जाएगी, 60 लीटर। तो कुल समय कितना लगा, 111 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी।